की सीमा के अंदर 7 विदेशी संदिग्ध की मौजूदगी से इस वक्त हलचल मची हुई है। इस टोली में एक अमेरिकन और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल है। यानी कुल 7 विदेशी भारत म्यांमार के जंगल में छिपकर आखिरकार क्या कर रहे थे, ये सवाल बना हुआ है। और ये म्यांमार के जंगल में क्यों और कैसे पहुंचे, और ये भारत के खिलाफ कौन सी खतरनाक साजिश रच रहे थे, जिसका खुलासा एएनआई के करते ही हड़कंप मच गया है। घने जंगल, सीक्रेट मूवमेंट्स और इंटरनेशनल कनेक्शन, ये कहानी जितनी सामने नजर आ रही है उससे कई गुना ज्यादा गहरी है, क्योंकि बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि अमेरिकी और यूक्रेनी लड़ाके भारत विरोधी आतंकियों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग देने टूरिस्ट वीजा पर आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बपुत्रा। और आज हम आपको बताएंगे भारत में पकड़े गए विदेशी ड्रोन नेटवर्क की इस पूरी कहानी को, जिसमें एक ऐसा नाम सामने आया है जो कई देशों की जंग लड़ चुका है। भारत की एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 6 यूक्रेन के हैं और 1 अमेरिका का। लेकिन ये गिरफ्तारी साधारण नहीं थी, ये एक सर्जिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। महीनों से इन पर नजर रखी जा रही थी। फिर आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए ने मिलकर जाल बिछाया और एयरपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक एक साथ ये एक्शन हुआ और इस पूरी टोली को आखिरकार पकड़ा गया। अब सुनिए सबसे खतरनाक नाम, मैथ्यू वैन डाइक। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ लड़ चुका है, सीरिया में विद्रोही के साथ काम कर चुका है, इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यूक्रेन में ड्रोन वॉर की ट्रेनिंग दी। यानी ये कोई आम आदमी नहीं है, ये मोबाइल वॉर मशीन है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये विदेशी भारत म्यांमार के जंगलों में क्यों घुसे? जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये सभी लोग टूरिस्ट बनकर भारत आए, लेकिन इनका असली मिशन था पूर्वोत्तर भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचना, जहां उन्होंने उग्रवादी संगठनों से संपर्क किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी और पार्ट्स यहां पर पहुंचाए और उन्हें ट्रेनिंग भी दी। सूत्रों के मुताबिक यूरोप से ड्रोन मंगवाकर भारत के रास्ते म्यांमार भेजे जा रहे थे। यानी भारत को ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा था और टारगेट पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना। अगर ये प्लान सफल होता तो बॉर्डर इलाकों में ड्रोन अटैक सिर्फ एक शुरुआत होती। अब सबसे बड़ा सवाल, एक अमेरिकी वॉर ऑपरेटिव भारत में क्या कर रहा था? क्या ये सिर्फ प्राइवेट मिशन था या कोई बड़ा नेटवर्क? कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती है कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन शक गहरा है और सवाल बहुत बड़े हैं। और इसी बीच एक पुराना दावा फिर से चर्चा में आ गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि इस क्षेत्र में एक नया ईसाई देश बनाने की कोशिश हो रही है। तब ये सिर्फ एक बयान था, लेकिन आज ये जो घटनाएं हैं उस दावे को फिर से जिंदा कर रही है। फिलहाल जांच जारी है, एनआईए इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, अब जंग ड्रोन, डेटा और छिपे हुए नेटवर्क से लड़ी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत एक बड़े ड्रोन प्रॉक्सी वॉर के निशाने पर है? आपकी राय क्या है? क्या ये सिर्फ एक ऑपरेशन है या किसी बड़े गेम की शुरुआत? कमेंट